बेटा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल लगाएंगे जो सीबीएसई, आईसीएसई, एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम पूछा जाता है। जैसे कि एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। ठीक है। अब ये जो वायर है इसको क्या किया गया, इसकी लेंथ को खींच के बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसकी लेंथ को खींच के बढ़ा दिया गया यानी कि L को 2L कर दिया गया और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना कर दिया गया, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना कर दिया गया, हाफ कर दिया गया। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना कर दिया गया क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ कर दिया गया। अब अगर इस वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम है, कितना है, 4 ओम है, कितना है, 4 ओम है, तो दूसरे वायर का रेजिस्टेंस बताइए, दूसरे वायर का रेजिस्टेंस बताइए, ये आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब इसमें देखिए ये जो वायर है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रो क्या है, इक्वल है, दोनों का इक्वल है, यानी कि ये एक ही मेटल के बने हैं। मान लीजिए ये एक ही मेटल के बने हैं, कॉपर के बने हैं। किसके बने हैं, कॉपर के बने हैं। तो अब क्या है, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बराबर है। अब आप देखिए सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है बेटा रो इक्वल टू क्या होता है, आर ए अपॉन एल, यही होता है ना, आर रो ए अपॉन एल। अब देखिए ये इक्वेशन 1 बन रही है पहली कंडीशन में क्या है बेटा, इसका R इक्वल टू क्या दिया हुआ है, R इक्वल टू 4 ओम है, तो क्या हो जाएगा 4A अपॉन एल, रो इक्वल टू 4A अपॉन एल। ये इक्वेशन 1 बन गई। अब देखिए सेकंड इक्वेशन देखिए, सेकंड इक्वेशन में क्या है, सेकंड इक्वेशन में है रो क्या है, R डैश A अपॉन एल, फार्मूला ये है, लेकिन करा क्या गया है, करा ये गया है इसको हाफ कर दिया गया, इसको डबल कर दिया गया, यानी कि इसको हाफ कर दिया गया है और इसको 2L को A को क्या किया गया, हाफ कर दिया गया और L को डबल कर दिया गया, यानी कि इसको खींच के बढ़ा दिया गया। अब आप देखिए इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा रो इक्वल टू R डैश A अपॉन 4L, इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है बेटा, अब इसको यहां पे समझना है, आपको ये समझना है कि कोई भी वायर है अगर वो किसी एक मेटल का बना है, दो वायर पूछे जा रहे हैं और दोनों एक ही मेटल के बने हैं, तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो कॉमन होगा, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो उसका कॉमन होगा, सेम होगा अगर वो एक ही मेटल के बने हैं। ये याद रखिएगा, हर मेटल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फिक्स होता है। अब इसमें देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इसमें क्या हो गया बेटा, देख लीजिए ये दोनों बराबर होगी, क्या R डैश A अपॉन 4L इक्वल टू 4A अपॉन L। अब देखिए बेटा L यहां से कैंसिल हो गया, A यहां से कैंसिल हो गया, 4 इधर चला जाएगा, तो क्या बचा R डैश इक्वल टू 4 इंटू 4 यानी कि 16 ओम। कितना हो गया, 16 ओम हो गया। समझ में आया बेटा। एक चीज बेटा इसमें समझिए कि जब हम वायर को खींचते हैं, अगर किसी वायर की लंबाई बढ़ा दी जाएगी तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर घटा दिया जाएगा तब भी उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर किसी भी वायर की लंबाई बढ़ा दी जाएगी तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, इसको भी समझ लीजिए बेटा। इसलिए बढ़ेगा क्योंकि R क्या होता है,
R is directly proportional L और R is inversely proportional क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर क्या होता है? ये तो लेंथ ऑफ वायर हो गई, ये लेंथ हो गई वायर की, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया, ये तो गोल गोल आपको दिख रहा है, यही क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी कि ये क्या है? सर्किल है, तो पाई आर स्क्वायर क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ये है इसका। अब इसमें देखिए R इक्वल टू L और R इक्वल टू, यानी लेंथ क्या है? रेस्ट, लंबाई बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब क्या है? R इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। मींस अगर किसी वायर की अगर किसी वायर की लंबाई को बढ़ाए, मोटान को, यानी कि उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बढ़ाया जाएगा, यानी वायर को मोटा किया जाएगा, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। लेकिन अगर किसी वायर को खींचा जाएगा, यानी कि लंबा किया जाएगा, तो क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अब यही चीज दिखाई गई यहाँ पे। तो अब क्या हो गया? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो आपको क्या दिखेगा? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? L अपॉन A। अब क्या है? प्रोपोर्शनल का साइन जब हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो हम क्या करेंगे? R इक्वल टू कांस्टेंट हमने ले लिया रो, L अपॉन A। ठीक है, अब रो क्या करेंगे? रो को यहीं छोड़ देंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, A ऊपर चले जाएगा, L नीचे चला जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? रो इक्वल टू R A अपॉन L। यही क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, क्या होगा? इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी ओम मीटर। कैसे आई? ये यहाँ पे देखिए, क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन लेंथ, और ये क्या है? R की तो ओम होती है, आपको सभी को पता है, R की ओम हो गई। ये क्या है? ये होता है, मान लीजिए मीटर में, मीटर, क्योंकि लेंथ को हमेशा मीटर में नापेंगे, ये याद रखिएगा। वायर की लेंथ है, उसको मीटर में नापेंगे। तो क्या हो गया? मीटर का स्क्वायर, लेंथ क्या है? मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, क्या बचा? क्या बचा? यहाँ पे बचा R A अपॉन L ओम मीटर। ओके, समझ में आई ना बेटा बात? ठीक है, इसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है।